दोस्तों कैसे हैं आप। मैं हूं यहाँ का होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे। स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल एडू मंत्रा में। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा कि आज जो हम सेशन करने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज जो हम सीखने वाले हैं वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला। तो हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग तो बेसिकली हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो लेट अस स्टार्ट। तो जैसे कि आपने नाम जान लिया कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसका मतलब क्या है कि दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया होगा, देन यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट, और उसी जो फॉर्मूला बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। सो लेट अस फाइंड आउट डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे बनेगा डिस्टेंस फॉर्मूला? अब देखिए कैसे, मतलब एक आपको पॉइंट दे दिया है A, दिस इज विथ कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड दिस इज पॉइंट B विथ कोऑर्डिनेट x2 y2। सो दो पॉइंट्स दिया गया है विद देयर कोऑर्डिनेट्स। तो कैसे हम लोग इसका डिस्टेंस A और B के बीच का डिस्टेंस, मतलब दूरी कैसे फाइंड आउट करें वो हम लोग निकालेंगे इसमें। सो पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, दिस इज y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस। अगर मैंने बोला यहाँ कहीं तो भी एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट A विद द कोऑर्डिनेट x1 y1, बोला है ना A का कोऑर्डिनेट x1 y1, और यहाँ कहीं तो भी पॉइंट B है, दिस इज पॉइंट B with the coordinate x2 y2, then distance between this point AB means distance between A and B is distance of AB, and वो हम लोग को फाइंड आउट करेंगे और इससे जो फॉर्मूला बनेगा इज नोन एज व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूला। सो डिस्टेंस ऑफ AB निकालना है हम लोग, कैसे निकालें वो देखते हैं पहले। जहां भी x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करता है दैट इज ओरिजिन विथ जीरो, और O बोल सकते हैं। अब देखिए x, अगर A का कोऑर्डिनेट देखा जाए तो x1 y1 है, सो x कोऑर्डिनेट इज x1, सो जहां भी वो x कोऑर्डिनेट इज x1, इसका मतलब यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस इज व्हाट, x1। अब B जो देखा हमने, B यहाँ पे, इसका अगर हमने x कोऑर्डिनेट देखा सो कितना है, वो x2 है। इसका मतलब ये है यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज व्हाट, x2। सिंपल है। अब मैंने बोला कि अगर मेरे को यहां से यहां तक का डिस्टेंस है इनके बीच का, सो दिस विल बी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, है ना। बहुत सिंपल है। हमने क्या निकाला, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लिया, सो दैट इज x2 माइनस x1। सिंपल। वैसे ही देखते हैं, अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y कोऑर्डिनेट पे पॉइंट A से, सो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ दिस पॉइंट विल बी y1। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, y1 होगा। वैसे ही अगर B से हमने देखा परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, सो दिस इज कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट कितना है, y2। सो इसका मतलब यहां से यहां तक का, ओरिजिन तक का डिस्टेंस इज व्हाट, y2। सो अगर मैंने देखा यहां से ये पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए देखा, सो y2 में से अगर y1 हम माइनस कर देते हैं तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। सो दिस इज y2 माइनस y1। अब देखिए क्या करने वाला हूं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ओके, ताकि डिस्टेंस फार्मूला मिल जाए हमको। कैसे, यहां से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री है, इधर 90 डिग्री है, यहां पे परपेंडिकुलर, ऑटोमेटिकली ये 90 डिग्री होगा। सो दिस क्वाड्रिलेटरल इज गोइंग टू बी व्हाट, रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये y2 माइनस y1, तो ये भी कितना होगा, y2 माइनस y1। वैसे ही ये भी एक रेक्टेंगल है। अगर ये एक रेक्टेंगल है सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दिस इज x2 माइनस x1, सो ये भी x2 माइनस x1। इसका नाम डाल दिया हमने m, ओके। ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया यहां से, उसका नाम हमने m डाल दिया। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल AMB बन गया। सो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल AMB में वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। इसका मतलब AB का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। सो लिख दो AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर।
दिस इज व्हाट बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ध्यान में रखिएगा आप कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो राइट 90 डिग्री यहां पे है, तो दिस इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये इतना लिख लिया। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। वी नो द वैल्यू ऑफ AM। AM कितना है? AM इज हाउ मच? AM इज x2 माइनस x1। डाल दो x2 माइनस x1, दिस इज वैल्यू ऑफ AM। उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो, प्लस BM का भी वैल्यू पता है, BM इज व्हाट? y2 माइनस y1। सो BM के जगह पे डाल देंगे y2 माइनस y1, और BM के ऊपर भी स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या डाल देंगे? स्क्वायर। सिंपल है। दिस इज व्हाट? AB का स्क्वायर, बट वी डोंट वांट AB स्क्वायर, वी वांट AB इटसेल्फ, सिर्फ AB चाहिए। सो स्क्वायर सामने डाल दिया। सो हम लोग ये देखिए, हमने AM का स्क्वायर, AM का वैल्यू डाल दिया, यहाँ पे BM का वैल्यू डाल दिया, बस। अब क्या करेंगे? AB निकालना है तो स्क्वायर सामने डाल दिया। सो AB विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ, स्क्वायर सामने गया तो रूट, यहां से बचेगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, प्लस ये क्या है? y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ AM। सो डिस्टेंस फॉर्मूला यही है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर A is x1 y1, B is x2 y2, then distance between AB is given by root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। और we know that कि अगर इसका उल्टा भी लिखा तो नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही आने वाला है। तो और हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB will be given by root of डिफरेंस ऑफ x, मतलब x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। सिंपल, ऐसा भी लिख सकते हो। तो ध्यान में रखना, x2 माइनस x1 लो या x1 माइनस x2 लो, जब स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव का भी पॉजिटिव होने वाला है, मतलब सही आने वाला है, आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगी। तो डायरेक्टली आप ध्यान में रखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन AB इज इक्वल टू रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ x द होल स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट द होल स्क्वायर, प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट द होल स्क्वायर। सिंपल, ओके। सो दिस इज आवर डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत इजी है, ये फॉर्मूला आ जाएगा तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, सबसे सिंपल वाला एक्सरसाइज है। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है हमारे पास? सब मैं कर दूं, इट इज नॉट पॉसिबल, सो आपको कुछ होमवर्क भी करनी होगी, है ना। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में करता हूं, फर्स्ट का फर्स्ट। तो दैट इज A। फर्स्ट वाले में क्या दिया है? A इज 2,3, दिस इज व्हाट? x1 y1, and B is what? 4,1, this is x2 y2। अब देखिए ये मिल गया हमको। नाउ डिस्टेंस ऑफ AB निकालना है। सो डिस्टेंस ऑफ AB इज गिवन बाय रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, दिस इज बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। और ये लिखना जरूरी है, लिख लेना, मार्क्स का सवाल है यार, मार्क्स नहीं जाने चाहिए, हर एक चीज लिख के रखो, बताते रहो, है ना। सो बहुत सिंपल है। सो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग। x2 कितना है? x2 इज 4, सो लिख दिया 4, माइनस x1 इज व्हाट? 2, तो लिख दिया 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? y2 कितना है? y2 इज 1, सो लिख दिया 1 माइनस y1 इज 3 द होल स्क्वायर। सिंपल। अब इसको सिंप्लीफिकेशन, रूट ऑफ 4 माइनस 2 इज 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इज 1 माइनस 3 इज माइनस 2, उसका भी स्क्वायर, सो इट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, सो रूट ऑफ 4 प्लस 4 इज 8। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 8 का मतलब 2 रूट 2, 8 का मतलब कितना हो गया? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसका मतलब ये 2 बार आया है, मतलब पेयर में सिर्फ 2 है तो एक 2 बाहर आ गया जो पेयर में था, और जो पेयर में नहीं है वो अंदर, मतलब पेयर में कौन सा नहीं है? 2 एक नहीं है, तो 2 रूट 2 यूनिट्स, है ना। सेंटीमीटर नहीं तो मीटर, बट इधर कुछ दिया नहीं है इसलिए सिर्फ यूनिट्स। डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड इन यूनिट्स। आप ये एक होमवर्क करोगे और कमेंट सेक्शन में डालोगे। सेकंड वाला है ना, ये वाला आप होमवर्क करके कमेंट सेक्शन में डालना। अब लास्ट वाला मैं करता हूं, एक और है a, b, माइनस a, माइनस b। सो थर्ड क्वेश्चन मैं करता हूं फर्स्ट का। सो दिस इज व्हाट? P ले लिया, P इज a, b एंड Q इज व्हाट? माइनस a, माइनस b। सो डिस्टेंस बिटवीन
PQ will be given by, now this is x1 y1 and this will be x2 y2. बस हमने इंडिकेट कर दी, सॉल्व करना है. So root of, by distance formula, root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. सिंपल लिख दिया by distance formula. ये होने के बाद में it is equals to, now we will substitute the values. What is x2? x2 is minus a, so लिख दिया minus a minus of x1. x1 is what? A, the whole square, plus y2 minus y1. y2 is minus b minus y1 is what? B, the whole square, and that is equals to root of, this is minus a is minus 2a the whole square plus minus b is minus 2b the whole square. बस सिंपल डाल दिया है, सिंप्लीफाई करना है, आंसर आएगा. सो दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस नेगेटिव का स्क्वायर इज पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर इज b स्क्वायर. नाउ वी कैन टेक दिस 4 एज कॉमन, सो 4 बाहर ले लिया, ये 4 दोनों में दिख रहा है, दोनों टर्म में, तो बाहर ले लिया कॉमन. यहां अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नाउ रूट ऑफ 4 इज व्हाट? 2 रूट ऑफ क्या बचा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स, है ना, ये डिस्टेंस है तो यूनिट्स. सिंपल, बहुत सिंपल था. कैसे निकालते हैं डिस्टेंस आपको पता चल गया होगा. सो कोई भी 2 पॉइंट्स दिया हुआ हो, आज के बाद से ये नहीं बोलना कि डिस्टेंस नहीं निकलेगा. अगर 2 पॉइंट्स दिया हुआ है तो कोऑर्डिनेट्स भी पता होगी तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए 0,0, मतलब ये ओरिजिन है 0,0 है ना, तो ओ लिख दिया 0,0 एंड पॉइंट ए, दिस इज व्हाट 36,15. इसका मतलब दिस इज व्हाट x1 y1 एंड दिस इज व्हाट x2 y2. अब ये भी मैं पूरा करने वाला नहीं हूं बिकॉज डिस्टेंस निकालना है. लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. Distance of OA is given by root of difference of x means x2 minus x1 the whole square plus difference of y का square, so that is y2 minus y1 the whole square. लिखेंगे by distance formula, substitute करो, means what? Root of x2 is what? 36, तो x2 की जगह पे 36 माइनस x1 is what? 0, सो लिख दो 0 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है? 15, सो लिख दिया 15 माइनस y1 0 है तो 0 द होल स्क्वायर. सिंपल भैया, इतना आ गया तो अब आपको सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर निकालना है और कमेंट सेक्शन में डालना है. अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर लाइक कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना. तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. डिटरमाइन द पॉइंट्स ए, दिस 1,5, 2,3 एंड -1, -11 आर कोलिनियर. सो ये बताना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला कि पॉइंट्स गिवन आर कोलिनियर और नॉट. तो कोलिनियर का मतलब क्या है ये तो समझना पड़ेगा पहले. सो अगर कोई भी पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर है, लाई करता है, मतलब मैंने बोला अगर आपके पास ये पॉइंट दिया है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी एंड दिस इज पॉइंट सी. यहां पे देख रहे हैं ए बी सी एक लाइन के ऊपर है. इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट्स आर कोलिनियर. देखिए ए बी सी एक ही लाइन के ऊपर, सो मींस क्या है? 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर. आप इतना ध्यान में रखो कि 2 पॉइंट्स रहेगा तो 2 पॉइंट्स से एक लाइन बनता ही है, तो 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर. लेकिन अगर मैंने बोला कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, तो बोलेंगे हम लोग 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स विच लाई ऑन अ सेम लाइन. 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक लाइन के ऊपर लाई करेगा देन दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर. सो कोलिनियरिटी स्टार्ट ही होती है किधर से? 3 पॉइंट से. 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर रहेगा भाई, एक ही लाइन के ऊपर लाई करेगा, है ना. सो चलिए देखते हैं. अगर ए हमने ले लिया 1, अगर पॉइंट्स आर कोलिनियर, डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं तो उसका कंडीशन भी तो पता होना चाहिए. अगर मैंने बोला कि ए बी, ये ए बी है और ये है बी सी, सो बी सी, ए बी प्लस बी सी वो ए सी से इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ए सी से इक्वल होना चाहिए, शुड बी इक्वल्स टू ए सी. सो डिस्टेंस निकालो ए बी, डिस्टेंस निकालो बी सी, डिस्टेंस निकालो ए सी. अगर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब एक सेगमेंट बन जाएगा, एक ही लाइन में लाई हो जाएगा. अदरवाइज अगर वो इक्वल नहीं आता तो एक लाइन पे लाई नहीं करेगा, है ना. सो आप लोग ध्यान में रखना, कभी भी हम लोग, अभी ये तो पता नहीं है कहाँ कहाँ पॉइंट्स है. सो एक ये पॉइंट्स ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया और ये पॉइंट सी ले लिया, तो कभी भी 3 सेगमेंट, अब ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, तो हमको ये तो पता नहीं है कि वो कौन सा बीच में रहने वाला है, बी बीच में रहने वाला है, सी बीच में रहने वाला है. तो ध्यान में रखना
कि दो जो छोटा सेगमेंट्स मिलेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो दो जो छोटा सेगमेंट्स मिलेंगे, वो छोटा सेगमेंट्स का एडिशन करके अगर वो बड़े वाले से इक्वल मिलता है देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके कि मिलता है या नहीं मिलता है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। कैसा है, ए दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे ए इज व्हाट 1,5 and b is what, b is 2,3. so this is x1 y1, this is x2 y2. now we can use distance formula for finding ab. ab is root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, so that is equals to root of x2 क्या है 2 है तो लिख दिया 2 minus x1 is what 1, so minus of 1 the whole square plus y2 minus y1, y2 कितना है 3 है तो लिख दिया 3 minus y1 कितना है 5 तो लिख दिया 5 the whole square। बस अब सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे, 2 minus 1 is 1, 1 का स्क्वायर, 3 minus 5 is minus 2, उसका स्क्वायर। सिंपल है ना, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सो दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1, माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, सो पॉजिटिव 4, रूट ऑफ 4 प्लस 1 इज 5 एंड दिस इज यूनिट्स। अब जैसे हमने ए बी निकाली वैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे बी सी। तो सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं बी सी के लिए, बी इज वॉट 2,3, यहां के लिए दिस इज x1 y1 एंड c इज वॉट -2, -11 दैट इज x2 एंड y2 यहां के लिए। अब देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ये लिख देना, दिस इज बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, ये कहां से आया, डिस्टेंस फॉर्मूला से। वैसे ही BC इज गिवन बाय रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, दिस इज बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सो दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 इज हाउ मच -2, माइनस ऑफ x1 इज व्हाट 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 तो लिख दिया -11, माइनस ऑफ y1 कितना है 3 तो लिख दिया 3 द होल स्क्वायर। सिर्फ हम लोग ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रूट ऑफ दिस इज -2 इज -4 उसका स्क्वायर प्लस -11 -3 इज -14 द होल स्क्वायर एंड दिस इज -4 का स्क्वायर इज व्हाट 16, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर 16, 14 स्क्वायर इज 196, सिंपल है ना, 196, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, सो रूट ऑफ, नाउ दिस इज 6 प्लस 6 12, ऐड कर दिया एंड दिस इज 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, सो दिस इज 212। अब 212 का मतलब कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इसको ये इसके फॉर्म में लिख देते हैं, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में 212, सो दिस इज 2 1 जा 0 जा 6 जा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, so this is 2 root 53 basically, so 2 root of 53 units। अब ये हो गया, हमने डिस्टेंस निकाली BC की, वैसे ही we will find out the distance for AC as well। so AC के लिए A कितना है, this is 1,5 and C कितना है, this is -2, -11, this is x1 y1 and this is x2 y2, बराबर है। now AC is given by root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, so it is equals to root of x2 is what, x2 कितना है -2, so -2 minus x1 कितना है 1, so 1 the whole square plus y2 minus y1, y2 कितना है -11, minus of y1 is 5 the whole square, so it is equals to root of दिस इज -2 -1 कितना हो जाएगा, बस सिंप्लीफाई करना है बॉस। सो -2 -1 इज -3 द होल स्क्वायर प्लस -11 -5 इज -16 द होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, बस ऐड करके स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव 16 का स्क्वायर इज 256। अब कितना हो जाएगा टोटल, 6 प्लस 9 इज 15, सो 5 1 कैरी, सो 6 एंड 2 265। अब दिख रहा है डायरेक्टली, अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये दोनों छोटा है AB और BC, इनका एडिशन AC से इक्वल मिलता ही नहीं है, सो लिख देंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम फोर्थ पॉइंट में फ्रॉम 1 2 एंड 3 दिस
ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल्स टू ए सी, AB plus BC is not equals to AC, therefore points A, B and C are non-collinear points. Simple है, therefore points A, B and C are non-collinear points, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बेसिकली देखो, आपको और एक बात बता दूं कि अगर कोलिनियरिटी प्रूव करने को आई तो हम लोग एग्जाम में ये इतना बड़ा मेथड हम लोग करने वाले नहीं हैं। आगे जाके और हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं और उसी से थर्ड एक्सरसाइज में है, सो उसी से हम लोग कोलिनियरिटी प्रूव करेंगे। इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 0, मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन होगा ना, ट्रायंगल का एरिया फॉर्म ही नहीं होता रहेगा, तभी 0 आता होगा। सो इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 0 देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। वो हम जो प्रॉपर्टी है वो यूज करने वाले हैं फॉर प्रूविंग कोलिनियरिटी। आप लोग ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। चेक वेदर दिस 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिंपल है। अब इसके लिए पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है वो पता होना चाहिए। तो हमने पढ़ा है पहले से ही व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल देन ट्रायंगल इज व्हाट आइसोसेलेस। तो सिंपल है, हम लोग क्या कर देते हैं, अगर ये इसको A बनाया, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, दिस इज A, B एंड C। अगर ABC ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया हुआ है, अगर हम AB का डिस्टेंस निकालते हैं, BC का डिस्टेंस निकालते हैं, फिर AC का डिस्टेंस निकालते हैं, मतलब तीनों साइड्स का वैल्यू मिल जाएगा। अगर तीनों साइड्स के वैल्यू में कोई भी दो साइड अगर इक्वल होगा, मतलब ट्रायंगल इज गोइंग टू बी आइसोसेलेस। सो बहुत सिंपल है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन है ना, आता है एग्जाम में कभी कभी, तो आप लोग ध्यान में रखना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पता होना चाहिए उसका प्रॉपर्टीज। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए कोई भी दो साइड से इक्वल प्रूव किया, इसका मतलब ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। कोई भी अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए आया तो पता होना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्या चीज, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, है ना। और स्केलन ट्रायंगल अगर प्रूव करने के लिए आया तो तीनों साइड्स अनइक्वल होना चाहिए, तो वो स्केलन होता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए पॉइंट्स लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग को फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ ए बी। सो पहले ए लिख लेंगे, ए इज व्हाट 5, -2, दिस इज व्हाट x1 y1 एंड b इज व्हाट b इज 6, 4 इक्विवेलेंट टू x2 y2। ये मिलने के बाद में वी कैन फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ ए बी। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज गिवन बाय रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. This is by distance formula. अब देखिए ये लिखने के बाद में we will substitute the values, सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, कैलकुलेट करते हैं। Now x2 is 6 तो लिख दिया 6 minus x1 is 5 so 6 minus 5 the whole square plus y2 कितना है 4 है तो लिख दिया 4 minus y1 is -2 so लिख दिया -2 the whole square. So that is equals to root of 6 minus 5 is 1, 1 का square plus this is 4 minus minus plus 2, 4, this is minus into minus is plus, so 4 plus 2 will be 6, 6 का square. So root of 1 square is 1, 6 square is 36, so it is equals to root of 1 plus 36 is 37 units. So जैसे हमने AB निकाली, we will find out the value of BC. जैसे ए बी निकाल ली हमने, बी सी भी निकाल के देखते हैं। तीनों साइड्स का वैल्यू निकालने के देखना है। अगर तीनों साइड में से कोई भी दो साइड से इक्वल मिले, इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। फॉर फाइंडिंग दैट सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं, बी और सी लिखते हैं। बी कितना है, बी इज 6, 4, दिस इज व्हाट x1 y1 फॉर दिस एंड सी इज व्हाट 7, -2, 7, -2, दिस इज इक्विवेलेंट टू x2 y2। ये लिखने के बाद में वी कैन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस ऑफ BC। तो लिख देते हैं डिस्टेंस ऑफ BC इज गिवन बाय रूट ऑफ x2 minus x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 द होल स्क्वायर। ये कहां से आया, लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जहां भी हम लोग रीजंस लिखना है वो बहुत, जहां भी यूज कर रहे हो जो भी फॉर्मूला, वहां बगल में लिख दो कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। रीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ज्योमेट्री। सो इट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 minus x1, x2 कितना है 7, सो लिख दिया 7 minus x1, x1 is 6, so 6 the whole square plus y2 minus y1, y2 is what -2, minus of y1 कितना है 4, तो लिख दिया 4 the whole square, so it is equals to root of 7 minus 6 कितना होता है 1, बस सिंप्लीफाई करना है और लिख देना है कितना आता है 7 minus 6 is 1, so 1 का स्क्वायर and this is -2 minus 4,
सो टोटल कितना हो जाएगा -6 द होल स्क्वायर। सो रूट ऑफ 1 का स्क्वायर इज 1, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 6 का स्क्वायर 36, तो लिख दिया पॉजिटिव 36। सो इट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस 36 इज 37 यूनिट्स। अब ये लिख दिया वो 37, ये भी 37, सिंपल हो गया। थर्ड पॉइंट में लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला, ए बी। देखिए अभी थर्ड साइड निकलने की जरूरत नहीं है, पहले ही मिल गया हमको, दो साइड्स इक्वल 37 एंड 37, मतलब ए बी एंड बी सी इक्वल मिल चुका है। तो दो साइड से इक्वल मिल गया तो मतलब वो आइसोसेलेस हो गया, तो थर्ड साइड क्यों निकले, है ना। सो डायरेक्टली फ्रॉम 1 and 2 दिस ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। ए बी किससे इक्वल मिला, बी सी से मिला। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिंपल, यही प्रूव करने का था कि ए बी सी जो हमने वर्टेक्स लिया हुआ है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स है, तो दो साइड्स इक्वल मिले, इसलिए ट्रायंगल इज गोइंग टू बी आइसोसेलेस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने से पहले अगर समझ में आ रहा है तो लाइक बटन जब दबा देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। ये हमारा क्लासरूम का स्ट्रक्चर है। दिस आर 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। वहां पे 4 जन बैठे हुए हैं। तो ये बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, अगर ए से बी तक ड्रॉ किया जाए, बी से सी को ड्रॉ किया जाए, सी को डी से और ए को डी से, है ना। तो ये क्वाड्रिलेटरल जो बना वो क्या है, देखो पूछा है। चंदा एंड चमेली वॉक्ड इनटू द क्लासरूम एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर? चमेली डिसएग्रीज। सो अब हमको चमेली डिसएग्री, मतलब चंपा बोलती है कि ये स्क्वायर है, बट चमेली बोलती है नहीं है। तो कौन सही है कौन गलत है वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए स्क्वायर का प्रॉपर्टीज हमको ध्यान में रहेंगे तो ही हम लोग ये कर पाएंगे। स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या था, सब साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। सब साइड से इक्वल अगर खाली बोल दिया मैंने तो रोम्बस में भी होता है ना। सो हमको स्क्वायर अगर प्रूव करने के लिए आया तो सब साइड्स भी फाइंड आउट करो एंड बोथ डायगोनल्स भी फाइंड आउट करो। मतलब ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे, वो सब साइड्स इक्वल मिला तो जाके डायगोनल्स भी निकाल के देखेंगे, मतलब ए सी एंड बी डी का वैल्यू। अगर ए सी बी डी इक्वल मिलता रहेगा, डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, देन क्वाड्रिलेटरल इज rhombus दिस स्क्वायर। अदरवाइज अगर साइड्स इक्वल है बट डायगोनल्स आर अनइक्वल देन इट इज rhombus। ओके, तो आप ध्यान में रखना कि स्क्वायर प्रूव करना है, स्क्वायर जांच करनी है कि स्क्वायर है या नहीं है, तो सब साइड्स निकालनी पड़ेगी। सो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या निकालते हैं, पहले ए का कोऑर्डिनेट। अब देखिए ए का अगर हम कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, सो ए एक्स कोऑर्डिनेट इज 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 4। बी का अगर कोऑर्डिनेट देख रहे हो, सो बी का एक्स कोऑर्डिनेट इज व्हाट 6, सो 6 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट कितना है 7, तो 7। वैसे ही सी का एक्स कोऑर्डिनेट इज व्हाट 9, सो लिख दिया 9 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 4, सो 4। वैसे डी का एक्स कोऑर्डिनेट इज 6 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 1। सो सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। नाउ वी कैन फाइंड आउट ए बी बी सी सी डी ए डी। सो पहले ए बी निकालते हैं, ए लिख लिया। ए इज हाउ मच, ए इज 3,4, सो 3,4 दिस इज व्हाट x1 y1। बी इज व्हाट, बी कितना है 6,7, लिख दिया 6,7 इक्विवेलेंट टू x2 y2। सिंपल है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी। ए बी इज गिवन बाय रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। बस हम लोग लिख देते हैं x2 कितना है 6, सो 6 माइनस x1 इज 3, तो 6 माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 is 7 माइनस y1 is 4 the whole square, so it is equals to root of, बस कैलकुलेट करना है, 6 minus 3 is 3, so 3 का स्क्वायर, 7 minus 4 is 2, 7 minus 4 is 3, so 3 का स्क्वायर, so it is equals to root of 9 plus 9, 3 square is 9, 3 square is 9, 9 plus 9 is root of 18, रूट ऑफ 18 अगर हम लोग ने इसको फैक्टराइज किया तो देखते हैं
2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 2 बार 3 आया तो बाहर हो जाएगा, जो बच गया वो रूट के अंदर, तो 3√2 यूनिट्स। सो जैसे हमने ए बी निकाला, वी विल फाइंड आउट बी सी एज वेल। सो बी के लिए, बी कितना है सेकेंड पॉइंट में, बी के लिए बी इज वॉट 6,7, सो लिख देंगे 6,7, दिस इज वॉट x1 y1। उसके बाद में सी इज वॉट, सी कितना देख लेते हैं 9,4, सो 9,4 दिस इज x2 y2। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली डिस्टेंस निकालते हैं BC का। इट इज गिवन बाय रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ x। अभी देखिए जगह नहीं मिलने वाली, बहुत बड़ा होने वाला, तो डायरेक्टली मैं करता हूँ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। तो डिफरेंस ऑफ x मीन्स 9 minus 6, सो ये हो जाएगा 9 minus 6 the whole square plus y2 minus y1 means 4 minus 7, so 4 minus 7 the whole square. This is by distance formula, so it is equals to root of, now 3 and this 9 minus 6 is 3, so 3 का square, 4 minus 7 is minus 3, उसका भी square, so it is equals to root of 3 square is 9, minus का square positive, 3 का square 9, so it is equals to root of 18. So again root of 18 is what 3√2, तो लिख दिया 3√2 यूनिट्स। जैसे हमने BC निकाली, AC निकाली फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट में, तो जैसे कि हमने AB निकाला, AB और BC इक्वल मिला है, CD भी निकालते हैं। CD निकालने के लिए पहले थर्ड पॉइंट में C का वैल्यू लिखते हैं, C इज वॉट, C कितना है 9,4, सो लिख दिया 9,4, एंड D कितना है, D इज वॉट, D is 6,1, तो लिख दिया 6,1। अब डिस्टेंस ऑफ CD, CD is given by root of x2 minus x1 the whole square means 6 minus 9 the whole square, 6 minus 9 the whole square plus y2 minus y1 1 minus 4 1 minus 4 the whole square, this is by distance formula। उसके बाद में बस सिंप्लीफाई, सो दिस इज -3, 6 minus 9 इज -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 minus 4 इज -3 उसका भी स्क्वायर, सो इट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, सो इट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 18, इसका मतलब 3√2 यूनिट्स। अब ये मिलने के बाद में दिस इज ऑल्सो 3√2 यूनिट्स, ये भी मिल गया। अब फोर्थ पॉइंट में जैसे हमने CD निकाली, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AD एज वेल। सो AD, A लिख लेते हैं, A इज व्हाट, A कितना है 3,4, सो लिख दिया 3,4, एंड D इज व्हाट, D इज 6,1, तो लिख दिया 6,1। अब वापस से AD का डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ AD इज रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ x द होल स्क्वायर, इसका मतलब 6 minus 3, so 6 minus 3 the whole square, x2 minus x1 the whole square plus difference of y मतलब y2 minus y1 the whole square means 1 minus 4 the whole square। अब this is what, this is equals to root of 6 minus 3 is 3, so 3 का square plus 1 minus 4 is -3 उसका square, so this is root of 9 plus 3 का square 9, so root of 18 is 3√2 units। सारे साइड्स इक्वल मिल गए, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, सारे साइड्स इक्वल है। अब वी विल चेक whether diagonals are equal to each other or not। अगर डायगोनल्स भी एक दूसरे से इक्वल मिला, मतलब क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट, स्क्वायर, अगर वो स्क्वायर है तो कौन है भाई, चंपा राइट मिलेगी, है ना। सो फिफ्थ पॉइंट में हम लोग AC निकालने की कोशिश करते हैं। सो AC के लिए A कितना दिया हुआ है 3,4 और C कितना दिया है 9,4। सो AC के लिए AC इज गिवन बाय AC विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ, अब देखते हैं x2 minus x1 मतलब 9 minus 3 the whole square, so 9 minus 3 the whole square plus y2 minus 1 y1, so 4 minus 4 the whole square, so 4 minus 4 the whole square, so it is equals to root of this is 6 का square plus this is 0 का square, so 6 का square और root cancel, 6 units मिल गया। जैसे हमने ये AC निकाला, we will find out the value of AC निकल गया, we will find out BD as well। so BD के लिए B कितना है वो देख लेते हैं, BD डायगोनल है 6,7 and D is what, D is equivalent to, D is 6,1। अब हम लोग क्या करते हैं, BD निकालना है, सो रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square, इसका मतलब 6 minus 6 the whole square plus y2 minus y1 the whole square means 7 minus 1 the whole square, 7 minus 1 the whole square,
So it is equals to root of 0 का स्क्वायर प्लस 7 minus 1 is 6, 6 का स्क्वायर, so 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दिस इज 0 एंड 6 स्क्वायर और रूट कैंसिल तो 6 बचेगा, 6 यूनिट्स मिल गया। इसका मतलब डायगोनल्स भी इक्वल है, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 2 3 4, ये दिस इज पॉइंट नंबर 7। सो फ्रॉम 1 2 3 and 4 this AB is equal to BC equal to CD equal to AD, है ना, सब साइड्स इक्वल मिले। एंड फ्रॉम दिस फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ दिस AC equals to BD, diagonals are equal, so therefore quadrilateral ABCD is square। अगर वो स्क्वायर है तो चंपा is correct, जो चंपा थी वो करेक्ट थी। चंपा ने बोला था कि वो क्या है, डोंट यू थिंक दैट इट इज स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ही था बिकॉज साइड्स इक्वल मिले, डायगोनल्स मिले एक दूसरे से इक्वल, सो दैट्स व्हाई दिस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो फॉर्म हुआ वो स्क्वायर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन है, सारे मैं करने वाला नहीं हूं, आपको सिर्फ बताने वाला हूं, सो एक्सप्लेन करने वाला हूं। पूछा गया है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाई फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन। मतलब ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा B है, ये तुम्हारा C है, ये तुम्हारा D है, तो आपको मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जब भी क्वाड्रिलेटरल है कोई, दिस इज A B C D, सो आप पॉइंट्स ध्यान में रखना कि अगर इफ AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल्स टू AD, मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल, साइड्स इक्वल है बट डायगोनल्स आर अनइक्वल, बट AC is not equal to BD, AC is not equals to BD, then quadrilateral ABCD is rhombus। सिंपल है, साइड्स इक्वल रहेंगे बट डायगोनल्स इक्वल नहीं रहेंगे तो वो rhombus हो जाता है। अब देखिए, इफ AB is equal to BC is equal to CD equal to AD and diagonals are equal and AC is equal to BD, then quadrilateral ABCD is square। सिंपल है। वैसे ही अगर मैंने बोला कि if AB is equal to DC, AB DC से इक्वल, BC AD से इक्वल, BC is equals to AD, but AC is not equals to BD। अगर opposite sides equal है but diagonals unequal है, then quadrilateral is parallelogram, then quadrilateral is parallelogram, quadrilateral ABCD is parallelogram। This is our third point। फोर्थ पॉइंट में आप ध्यान में रखो, इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट मींस AB इक्वल टू DC, BC इक्वल टू AD एंड डायगोनल्स AC एंड AC इज ऑल्सो इक्वल्स टू BD, डायगोनल्स भी इक्वल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी रेक्टेंगल। आप ये ध्यान में रखना और इसको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना। अगर सब साइड्स अनइक्वल मिले मतलब इट इज जस्ट अ टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, स्पेसिफिक टाइप नहीं है कोई भी चीज का, है ना, तो आप इतना ध्यान में रख लेना। चलिए इसी बात के ये चारों क्वेश्चन आप, ये 3 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके और बताओगे कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है इन द कमेंट सेक्शन, और जरूर बता देना। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। सो ये एक्स एक्सिस है हमारा, दिस इज डायरेक्टली हम लोग ये देख लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं ऐसे ही, दिस इज आवर रफ डायग्राम, तो ये मत बोलना कहाँ से कहाँ तक आया। सो दिस P इज द पॉइंट x, y ऑन x एक्सिस which is equidistant from A, this is 2, -5 and B, this is 2, -2, 9। So लिख लेते हैं ऐसे, P x, y, P x, y be the point on x axis which is equidistant from A, that is 2, -5 and B, -2, 9।
यहां से इक्वल डिस्टेंस पे है। सो एज दिस पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई लाइज ऑन वाई एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, देयरफॉर y कोऑर्डिनेट विल बी 0। दिस पॉइंट x कॉमा y, कोई भी पॉइंट अगर वो x एक्सिस के ऊपर होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, सिंपल। और वैसे ही कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, तो इसमें बोला गया है कि दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, दैट्स वाई हमने क्या लिया, उसका y कोऑर्डिनेट इज 0, सो y इक्वल टू 0 ले ली। अब ये होने के बाद में इट इज गिवन दैट P जो है वो इक्विडिस्टेंट है A और B से, इसका मतलब PA विल बी इक्वल्स टू PB, दिस इज गिवन। अगर ये गिवन है सो देन वी कैन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर PA। सो PA के लिए क्या होगा, P और A, इसके लिए पहले डिफरेंस ऑफ x मतलब x माइनस टू द होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं दिस इज x माइनस टू द होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y द होल स्क्वायर। P और A में डिफरेंस ऑफ y मीन्स y माइनस माइनस 5, y माइनस ऑफ माइनस 5 द होल स्क्वायर। वापस से देख लेते हैं, पी ए के लिए अलग से निकाल के मैं बता देता हूं। सो पी और ए के लिए कितना है, पी इज व्हाट एक्स कॉमा वाई एंड ए इज व्हाट 2 कॉमा माइनस 5, सो दिस इज व्हाट x1 y1, दिस इज x2 y2, सो इट इज डिस्टेंस ऑफ पी ए अगर निकाला सो रूट ऑफ ऐसे लिख सकते हैं x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, सो इट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x1 कितना है x माइनस x2 कितना है 2 द होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y1 इज 4 माइनस ऑफ y2 इज व्हाट माइनस 5, सो माइनस 5 द होल स्क्वायर। ये लिख सकते थे, वही लिखा है उधर। तो अब वो अलग से बताने की जरूरत ना पड़े, अब हमको समझ जाना चाहिए PA निकालना है, P और A। सो पहले PA निकालेंगे तो रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ x का स्क्वायर, x कितना इधर x है, x माइनस इधर से कितना है 2 है, सो डिफरेंस ऑफ x मींस x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y द होल स्क्वायर y माइनस माइनस 5 द होल स्क्वायर। वैसे ही इक्वल्स टू फॉर PB के लिए डिफरेंस ऑफ x, रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ x मतलब यहां पे x है, यहां पे x माइनस 2 है, तो उसका डिफरेंस विल बी x माइनस ऑफ माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y द होल स्क्वायर, इट मींस y माइनस 9 द होल स्क्वायर, दिस इज बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए दोनों साइड रूट है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स रूट चला जाएगा, सो दिस इज x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 5 मींस y प्लस 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस इज x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस दिस इज y माइनस 9 द होल स्क्वायर। अब ये होने के बाद में we know that value of y is 0, तो 0 डाल दो पहले, so this will be x minus 2 the whole square plus this is 0, y is what 0, तो 0 डाल दिया, 0 plus 5 the whole square equals to x plus 2 the whole square plus y is 0, 0 minus 9 the whole square। अब चलिए इसके बाद में यूज करते हैं x माइनस 2 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला एज एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, सो दिस इज a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 विल बी 5 का स्क्वायर 25, सो लिख दिया 25 इज इक्वल्स टू अगेन दिस इज x प्लस 2 द होल स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 9, 0 माइनस 9 इज ये 9 हो जाएगा, माइनस 9 का स्क्वायर इज प्लस 81। अब देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल प्लस 2 स्क्वायर कैंसिल। अब बस सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, सो दैट इज माइनस 2 2 जा 4, सो इट्स माइनस 4x एंड दिस इज प्लस 25 is equals to 2 2 जा 4x, so just 4x and this is plus 81। अब ये माइनस 4x, ये प्लस 4x इक्वल टू क्रॉस कर रहा है x सब एक साइड, सो ये माइनस 4x इक्वल्स टू 81 कांस्टेंट के साइड, तो प्लस 25 इक्वल टू क्रॉस करेगा तो माइनस 25, so it is this total is going to be minus 8x which is equals to 81 minus 25, so it is going to 11 minus 5 is 6, 7 minus 2 is 5, so it's 56, so x equals to 56 upon minus 8 cross multiply, 8 1s are 8 7s are 56, it means what minus 7, so therefore value of x is what minus 7। अब x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू पता थी हमको, है ना, x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू पता थी, तो p का वैल्यू मिल गया, p is what x, y
एंड x इज वॉट -7 कॉमा y कितना मिला है 0, सो 0 -7 कॉमा 0 वही पॉइंट हमको निकालना था। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर आते रहता है, तो ध्यान में रखिएगा। और ये सेगमेंट मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए बताया था, ये सेगमेंट लिखना नहीं है एग्जाम में, इतना लिखोगे तो काम हो जाएगा। ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p, this is our distance point p, this is 2 -3 and q 10 -y and this is q, this is 10 y is equal to 10 units. So distance of pq is 10 units। बहुत सिंपल है। So p दिया हुआ that is -2 -3 and q is what 10 y and distance between this pq is what 10 units। बहुत सिंपल है, y हमको निकालना है, तो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y पूछा है, वैल्यू ऑफ y क्या है। सो लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ pq इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, दिस इज गिवन। अब ये होने के बाद वी कैन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला एज रूट ऑफ फॉर pq। अगेन डिफरेंस ऑफ x, मतलब x कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका डिफरेंस मतलब 10 -2, तो लिख दिया 10 -2 द होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y मतलब y माइनस ऑफ -3, सो y माइनस ऑफ -3 द होल स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू व्हाट 10 यूनिट्स। अब दिस इज 10 -2 इज 8, सो 8 का स्क्वायर प्लस दिस इज y माइनस प्लस 3 द होल स्क्वायर। अब ये रूट जो है सामने डाल देते हैं हम लोग, सो 10 का स्क्वायर मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो रूट हट जाएगा। अब 8 स्क्वायर इज 64 प्लस दिस इज y प्लस 3 द होल स्क्वायर इज y स्क्वायर प्लस 2 इंटू y इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर इज 100। बस सिंप्लीफाई करो, क्वाड्रेटिक मिलेगा, सॉल्व करना है। सो y स्क्वायर प्लस 2 3 6y, दिस इज 64 प्लस 64 प्लस दिस इज 3 का स्क्वायर 9, ये प्लस 100 इक्वल टू क्रॉस करेगा, तो इट विल बी -100 इक्वल टू 0। सिंपल है। सो y स्क्वायर प्लस 6y, अब देखिए प्लस, अब ये 64 प्लस 9 इज 73 माइनस 100 इज 27, सो इट्स -27 बिकॉज बिगर साइन इज नेगेटिव, सो -27 इक्वल्स टू 0। अब ये मिल गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज y स्क्वायर प्लस -6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं, इंटू करने पे -27, एडिशन करने पे मिडिल टर्म -6, सो इट्स 9 3 27 -9 प्लस 6 करेंगे, ऐड करने पे -6, इंटू करने पे -9 इंटू प्लस 3 विल बी -27। सही है। सो बस इसको स्प्लिट करके कॉमन लेंगे, सो दो फॉर्म में लिखा, दैट इज -9y एंड दिस इज +3y -27 विल बी इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन कितना है, y स्क्वायर में से y स्क्वायर और ये y में से y कॉमन ले लिया, तो एक y बचेगा अंदर -9। अब इन दोनों में से +3 कॉमन ले लिया, सो +3 यहाँ से y माइनस ऑफ 3 9 27। सिंपल था। देखो ये y -9 आया तो इधर भी y -9 आना चाहिए, तो ये y अंदर जाने वाला, तो +3 हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। अब ये देखना है टोटल दोनों में से कॉमन क्या है, y -9, फिर उसके बाद में क्या बचा है y +3, सो y +3 विल बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब y -9 इक्वल टू 0 और y +3 इक्वल टू 0 और y +3 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू -9 इक्वल टू क्रॉस किया तो +9 और y विल बी इक्वल्स टू +3 इक्वल टू क्रॉस किया तो इट विल बी -3। बहुत सिंपल था ना दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। मैथमेटिक्स सिर्फ प्रैक्टिस से ही आगे आएगी, तो प्रैक्टिस समझ लो। 10 बार इसको नहीं समझता तो 10 बार वीडियो देख सकते हो यार। ये वीडियो डालने का मतलब ही वही होता है कि बार बार देखो, नहीं समझता है तो समझो और प्रैक्टिस करो बार बार। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक मैथ्स आएगा नहीं। सो लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो लिखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो विथ एडुमंत्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। इफ Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 5, -3 एंड R x, 6, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ Q R एंड P R। सो डिस्टेंस आप लोग खुद निकालोगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बट
पहले हम लोग x निकाल लें, तब जाके हमको डिस्टेंस मिलेगा QR और PR का बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सो उसके लिए दिया गया है दिस Q, डायग्राम बना लें, दिस इज Q 0,1, दिस इज P, दिस इज 5, -3, ये Q से ये P और ये जो R है इक्वल डिस्टेंस पे है। R इज व्हाट, x, 6, ये इक्वल डिस्टेंसेस पे है। सो QP इज इक्वल्स टू QR, QP इज इक्वल्स टू व्हाट, QR, ये इक्वल डिस्टेंसेस पे है। अब वी कैन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला QP के लिए, रूट ऑफ QP के लिए, QP के लिए 5 डिफरेंस ऑफ x, सो दैट इज इधर पे x 5 है, यहाँ पे x 0 है, सो 5 - 0 द होल स्क्वायर, 5 - 0 द होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए डिफरेंस ऑफ y मीन्स -3 -1 द होल स्क्वायर, -3 -1 द होल स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस ऑफ QR by using distance formula. Similarly, distance of this is QP. डिस्टेंस ऑफ QR के लिए डिफरेंस ऑफ x मीन्स x - 0 द होल स्क्वायर, सो लिख देंगे x - 0 द होल स्क्वायर प्लस, अब डिफरेंस ऑफ y मतलब 6 - 1 द होल स्क्वायर, सो 6 - 1 द होल स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा QP और ये हो गया QR। बस सिंपल है, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लिया, उधर लिखना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ये कहां से आया, डिस्टेंस फार्मूला से आया, तो लिखना जरूरी है। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स ताकि रूट हट जाए। सो दिस इज 5 - 0 द होल स्क्वायर मींस 5 - 0 इज 5, सो 5 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 इज -4 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज x - 0 इज x, तो x का स्क्वायर प्लस 6 - 1 इज 5, सो 5 का स्क्वायर। सिंपल था, क्या किया, रूट हटाया, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो रूट हट जाएगा और अंदर का सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। नाउ दिस इज +5 स्क्वायर कैंसल्ड ऑफ, बहुत सिंपल है। नाउ दिस इज x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर 16, सो x विल बी इक्वल टू, स्क्वायर सामने गया तो प्लस और माइनस रूट ऑफ 16, सो x इक्वल टू प्लस और -4। ओके, सो x की दो वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल्स टू 4 और x विल बी इक्वल्स टू -4, मतलब यहाँ पे 4 भी हो सकता है, यहाँ पे -4 भी हो सकता है। तो ये r का दो वैल्यूज लेंगे, r कैन बी इक्वल्स टू कितना हो गया, x, 6, तो दैट इज 4, 6 और r कैन बी इक्वल्स टू -4, 6। आप लोग क्या करोगे, अब r पता चल गया, नाउ वी कैन फाइंड आउट QR एंड PR। सो QR निकालना और PR निकालना, यहाँ पे भी QR निकालेंगे और PR का डिस्टेंस निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, और ये निकाल के आप कमेंट सेक्शन में डाल देना कि कितना वैल्यू आया। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट दिस x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 3,6 एंड -3,4। बहुत सिंपल है, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट दिया हुआ है, दिस इज पॉइंट x, y, दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, दिस इज 3,6 एंड दिस इज -3,4, है ना। ये पॉइंट जो है x, y वो 3,6 और -3,4 से इक्वल डिस्टेंसेस पे है, मींस अगर ये A होगा, ये B होगा, ये पॉइंट P होगा, सो PA विल बी इक्वल्स टू PB, P से A और B इक्वल डिस्टेंस पे है, इतना लिख दिया। अब हमको, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में दिखाई आते जाते दिखाई देता है ना। सो ये वन देख लो आप लोग कैसे करते हैं। बोला है फाइंड आउट द रिलेशन, रिलेशन मींस व्हाट, इक्वेशन वी हैव टू फ्रेम, इक्वेशन बनानी है x और y के फॉर्म में। अब देखिए कैसे निकालते हैं, लिख दिया PA इज इक्वल्स टू PB बिकॉज दिस इज व्हाट गिवन। तो चलिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ PA। मैं डायरेक्टली लिख सकता था बट आया कहां से, पहले चलिए डायरेक्टली लिख लेते हैं PA का वैल्यू, उसके बाद में हम लोग निकालेंगे कि कैसे आ जाता है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो PA इज डिफरेंस ऑफ x, मतलब x - 3, यहाँ पे x है, यहाँ पे x का वैल्यू 3 है, सो डिफरेंस ऑफ x इज व्हाट, x - 3 द होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y, यहाँ पे y है, यहाँ पे 6 है, सो y -6 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ PB के लिए। PB कैसे मिलेगा, x, डिफरेंस ऑफ x P और B में, यहाँ x है, यहाँ पे -3x, तो डिफरेंस ऑफ x मीन्स x -3 उसका स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y, यहाँ पे y है, यहाँ पे -4 है, सो y -4 द होल स्क्वायर।
ये हो गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला से। अब देखिए हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, कैसे लिखा वो एक आपको बता देता हूँ, बाकी दूसरा आप देख लोगे। सो पी अगर निकालना है तो पी का वैल्यू लिख दिया, दैट इज एक्स कॉमा वाई, बी का वैल्यू लिख दिया, ए का वैल्यू लिख दिया, पी ए का वैल्यू, सो दैट इज इक्वल टू 3,6। सो दिस इज व्हाट x1 y1 एंड दिस इज व्हाट x2 y2। ये मिलने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। सो पी ए इज गिवन बाय रूट ऑफ x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square, so it is equals to root of x1 कितना है, x है, minus x2 कितना है, 3 है, so x minus 3 the whole square plus y1 is what 4, oh, this is y1 is what y minus y2 कितना है 6, so y minus 6 the whole square। पी ए मिला, डाल दिया, वैसे ही पी भी निकाला, डाल दिया। बट ये सब लिखना एग्जाम में जरूरी नहीं है, कहाँ से आया वो हमने बताया, तो ये लिखना जरूरी नहीं है, तो डायरेक्टली ये लिख सकते हो। नाउ स्क्वायर रूट है दोनों साइड में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, ताकि रूट हट जाए तो रूट हटाते हैं, वी विल स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। सो स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे बचा x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा x माइनस माइनस प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 द होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं, a माइनस बी द होल स्क्वायर, सो दैट इज x माइनस 3 द होल स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया x माइनस 3 का वैल्यू। अब y माइनस 6 का y स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो गया y माइनस 6 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इट इज इक्वल्स टू x प्लस 3 द होल स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 द होल स्क्वायर इज y स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू y इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो देख देते हैं, ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिंपल कैंसिल। अब बचा कितना, माइनस 2 3 ज़ा 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 2 ज़ा 12y प्लस 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू 2 3 ज़ा 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये एक्चुअली 3 स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल कर सकते थे, अब भी कर देंगे 9 लिखने के बाद में, प्लस 2 4 ज़ा 8, सो इट्स माइनस 8y प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब क्या क्या, प्लस 9 कैंसल्ड, अब सब x साइड y एक साइड, सो माइनस x 6x, ये प्लस 6x इक्वल टू क्रॉस करेगा तो माइनस 6x, दिस इज माइनस 12y, ये माइनस 8y इक्वल टू क्रॉस करेगा तो प्लस 8y हो जाएगा, दिस इज 36 प्लस 36 एंड प्लस 16 इक्वल टू क्रॉस करेगा तो माइनस 16 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस 12x माइनस 6x लाइक टर्म्स ऐड करेंगे, सो माइनस 6x इज माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y, ये लाइक टर्म्स है y वाला, सो माइनस 12 प्लस 8 इज माइनस 4y एंड दिस टोटल 36 माइनस 16 इज प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब देखिए सब 4 का डिविजिबल नंबर है, सो इसका मतलब दिस इज 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20, है ना। सो सबको 4 से डिवाइड कर दिया। अब इसका मतलब क्या बचा है, ये y एक साइड लेके गए, सो बचेगा क्या, y इधर आ गया तो y विल बी इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 5, माइनस 3x प्लस 5 इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। बहुत सिंपल था। होप करता हूं कि जितने भी आज हमने क्वेश्चन किए हैं आपको समझ में आए हुए हैं। ओके, सो अगर समझ में आए हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बहुत सारा शेयर कर देना। ध्यान में रखो, शेयरिंग इज केयरिंग, तो ज़रूर आप लोग शेयर कर देना अपने दोस्तों को भी जो लोग 10th में हैं। ओके, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको शेयर कर देना। और हाँ, डोंट मिस टू हिट बेल आइकन ताकि फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो बेल घंटी बजा देना भाई, घंटी बजाना भी ज़रूरी है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, सी यू नेक्स्ट टाइम।